friends, how are you? I hope you all are good and doing well in your studies. Welcome and welcome back to the channel Grow with Anisha and welcome to the new brand vlog. So after seeing thumbnail, आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि today's vlog is nothing but a productive Sunday edition vlog. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज मुझे नानी के घर जाना था. दैट्स वाई मुझे जल्दी जल्दी सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा. मुझे 4 बजे बजते बजते मतलब सारा कुछ ख़त्म करना पड़ेगा. उसके बाद मैं नानी घर जाऊंगी. मैं हमेशा क्या है ना पढ़ाई के बीच में ब्रेक्स लेती हूँ और ये ब्रेक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होते हैं. बट मैं आज इनको इग्नोर करने की कोशिश करूँगी और कंटिन्यूसली पढ़ने की कोशिश करूँगी बिकॉज मुझे पढ़ाई भी करनी है और नानी के घर भी जाना है. So firstly here I am started with biology and the chapter is body fluids and circulation. As usual हमेशा की तरह यहाँ पे मैं समाप्ति मैम का लेक्चर ले रही थी और ये लेक्चर 4 hours 50 minutes का था या 4 hour 50 minutes. So मैंने सोचा था कि आज मुझे इसे 2 hour या फिर 2 hour 30 minutes तक कंप्लीट करना है. सो फ्रेंड्स जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो कि मैं मतलब लेक्चर लेते लेते साथ में लगे हाथ नोट्स भी बनाती जा रही हूँ. सो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें ये 2 hours 30 minutes का लेक्चर ख़त्म करने में. अभी तक जहाँ तक मैंने ये चैप्टर पढ़ा है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, आई डोंट थिंक कि ये चैप्टर हार्ड है. अभी तक तो मुझे हार्ड नहीं लग रहा है ये चैप्टर. बट व्हेन आई स्टडीइंग रेस्पिरेशन इन प्लांट, मुझे याद है मतलब वो चैप्टर मतलब ना मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा था वो चैप्टर. बट यह मतलब रिवीजन के साथ साथ वो चैप्टर भी अच्छे से क्लियर होता जा रहा है मेरा. क्योंकि वो मुझे हार्ड क्यों लगा था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब ना हार्ड टर्म्स थे जिनको बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था. दैट्स वाई उसको याद करने में भी और समझने में भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था. बट ना ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है. ऑल दैट थिंग्स आर क्लियर. बातों बातों में ही हमारा 2 hours 30 minutes का लेक्चर लेने का टारगेट था वो कंप्लीट हो गया. एंड हियर इज़ द नोट्स. सो आफ्टर डूइंग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली बैठ चुकी हूँ विदाउट ब्रेक और मैं करने वाली हूँ अभी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन. वैसे मैं ये चैप्टर्स के कोई लेक्चर नहीं लेने वाली हूँ, वो मैंने ले चुकी हूँ. बट अभी यहाँ पे मैं इसको रिवाइज करने को बैठी हूँ. मैंने सोचा कि भाई अभी हम वैसे भी हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा पीछे है, आगे लेक्चर लेती रहूँगी और पीछे से अगर याद करते हुए सारा कुछ रिवीजन करते हुए चलती रहूँगी तो आई डोंट थिंक कि मुझे आगे चल के कोई भी दिक्कत होने वाली है. सो बिना लेजीनेस दिखाते हुए मैं यहाँ पर बैठ गई थी और फटाफट से इस चैप्टर को रिवाइज करने लगी थी. वैसे मैंने कल इस चैप्टर को हाफ रिवाइज कर लिया था और यहाँ पे अभी मैं यहाँ से करने वाली थी काउंटर करंट एंड मैकेनिज्म. सो ये जो मतलब टॉपिक है काउंटर करंट एंड मैकेनिज्म, यहाँ से मैं स्टार्ट करने वाली थी. एंड इसके बाद जितना भी है उसको मैं रिवीजन कर लूँगी एंड आगे वाला भी मैं मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर से रिवाइज कर लूँगी. एंड या देन ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा. सो फ्रेंड्स जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो मैं एज अ टीचर खुद को समझा रही थी. ऐसा करने से हमारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाते हैं. ये मुझे बेस्ट टेक्निक लगती है और जब भी मैं कुछ भी रिवाइज करती हूँ ऐसे ही करती हूँ कि पहले मैं एज अ टीचर खुद को पढ़ा लेती हूँ. देन उसके बाद आइज़ बंद करके इमेजिन करती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा और उसको दोबारा रिपीट करती हूँ. इससे जो इन्फॉर्मेशन होता है हमारा ब्रेन बहुत जल्दी क्विकली अब्जॉर्ब कर लेता है. उसके बाद क्या फ्रेंड्स, जब हम रिवाइज कर लेते हैं हमारा ब्रेन तो कुछ दिनों बाद ही ये भूल जाता है, मतलब हम ही भूल जाते हैं कुछ दिनों बाद. सो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ 1357 टेक्निक. सो इस टेक्निक में आप लोगों को पहला दिन रिवाइज करना होता है. देन उसके बाद 3 days के बाद फिर से कॉपी खोलो एंड मतलब खुद को समझाओ और देखो कि क्या क्या चीज़ आप स्किप कर रहे हो. देन उस पर आप वर्क करो. देन ऐसे ही 5वें दिन और 7वें दिन 7 दिन करने के बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके मेमोरी में लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगा. एंड लास्टली फ्रेंड्स क्वेश्चन प्रैक्टिस. हम जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हमारा उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. एंड द मेन थिंग इज़ डैट कि हमारे वीक पॉइंट्स हमें पता चल जाएंगे जिससे हम अपने वीक पॉइंट्स पे वर्क कर सकते हैं एंड उस चीज़ पे एक्सपर्ट बन सकते हैं. पता नहीं आज इतना जोश कहाँ से आ रहा था मुझ पे, बट यह अच्छी बात है. इतना मोटिवेशन और पॉजिटिविटी होनी चाहिए लाइफ में. जब मैं इसकी मतलब नोट्स रीडिंग कंप्लीट कर लूँगी मैं सोच रही हूँ कि कल ही सही रहेगा बिकॉज टुमारो मैं यहाँ पे इसकी मतलब एनसीईआरटी रीडिंग कर लूँगी यही चैप्टर की. सो कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मस्ट है तो उसको तो करना ही होगा.
नाउ फ्रेंड्स, बातों ही बातों में हमारा ये चैप्टर रिवाइज हो गया और इसके जो मतलब स्टार्टिंग में जितने भी कंसेप्ट थे वो मैंने पहले पढ़ रखा था, तो उनको थोड़ा ओवरलुक कर लिया, ज़्यादा नहीं पढ़ा। देन उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं लेकर आई अपना एनसीईआरटी पंच और लेकर बैठ गई इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। पहले तो मैंने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस निकाल लिया था, बट देखा कि मैंने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, देन उसके बाद उसको हटाकर मैंने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकाला और या उसको करना स्टार्ट किया और मैंने टोटल 55 क्वेश्चन कुछ ऐसे ही सॉल्व किए थे। आफ्टर डैट मैंने फिजिक्स निकाला और इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया। मैं सुबह से बायोलॉजी ही पढ़े जा रही थी, दैट्स वाई फिजिक्स मैंने थोड़ा पढ़ लिया। दैट्स इट फॉर द डे गाइज, इतना कुछ मैंने पढ़ा था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। उसके बाद हमने थोड़ी बदमाशी की, नानी घर गए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।